मॉर्निंग 6 क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 16 नरभक्षिणी बाघिन का शिकार पढ़ा रही हूँ। शिकार जगत में जिम कॉर्बेट का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक अंग्रेज शिकारी थे जो बहुत समय तक भारतवर्ष में रहे। उन्होंने शिकार संबंधी अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनसे उनके शिकार करने के कौशल तथा अद्भुत साहस का पता चलता है। प्रस्तुत पाठ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित द टेम्पल टाइगर पुस्तक में दिए गए एक वर्णन पर आधारित है। तो कहानी इस प्रकार है कि अगले दिन यहाँ उनका जो शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उनके एक रोमांचकारी शिकार का वर्णन किया गया है। तो वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगले दिन मैंने गांव के लोगों को कहा कि हाके का प्रबंध किया जाए। हाके यानी जानवरों को भगाने का तरीका। मेरे घरवाले साथी भी उसमें रहेंगे। वे राजी हो गए। एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर मैंने यानी शिकारी ने अपना टोप हिलाकर हाका आरंभ करने का संकेत दिया। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने सबसे कह दिया कि वो लोग पहाड़ी पर ही रहें और वहीं से चिल्लाएं, ताली बजाएं, झाड़ी में पत्थर फेंकें और चट्टान लुढ़काएं। लोगों ने ऐसा ही किया, परंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। झाड़ियों में से एक दो कंकड़ और कुछ चिड़ियों के अतिरिक्त कोई जीव नहीं निकला। मैंने यानी शिकारी ने हाका बंद करा दिया और लोगों के चले जाने के बाद कुछ देर तक झाड़ियों में बाघिन की खोज को की। यानी एक बाघिन यानी शेर की खोज की जा रही थी। मतलब शेरनी, बाघिन यानी शेरनी जंगल में से गांव में आ गई थी, तो उसको भगाने की कोशिश करने के लिए खोज की जा रही थी। फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर मैंने यानी शिकारी ने चारों ओर का निरीक्षण किया। उनके सामने प्रश्न ये था कि बाघिन किस ओर तथा कितनी ओर दूर गई होगी। मैंने यानी शिकारी ने विचार किया कि घायल टांग लेकर यानी बाघिन के पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके लिए उनका कि वो घायल बाघिन थी और वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, उसका घायल चोट लगा हुआ पैर लेकर चढ़ना उसका कठिन होगा जितना नीचे उतरना। अतः उन्होंने सामने की पहाड़ी पर चढ़ना आरंभ किया, जिसकी ओर घनी झाड़ियाँ थीं। उनका अनुमान था कि बाघिन विश्राम के लिए वहीं गई होगी। पगडंडी के पर उन्हें घूरल, सांभर, लंगूर, शाही और नर वगैरह के पगचिन्ह मिले। इस रास्ते पर लगभग 1 मील आगे बढ़े ही थे वो लोग कि बाघिन के पगचिन्ह दिखाई देने पर, पगचिन्ह यानी पैरों के चिन्ह दिखाने लगी। साथ में खून भी सना मिला था। उन्होंने लगभग आधा मील दूर पगचिन्हों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे वो लोग। वहाँ से बाघिन नाले को पार करके दूसरी ओर जंगल में गई हुई मालूम हो रही थी। उन्होंने थोड़ा चक्कर काटकर नाले तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक प्रकार का बड़ा हिरन दिखाई पड़ा मरा हुआ मिला, जो संभवतः बाघिन को ही देखकर घबराकर कूद पड़ा था, जिससे उसकी गर्दन टूट गई थी। बाघिन भी उसी के पास रेत पर कूदी थी। उससे उसका घाव खुल गया था, परंतु कोई हानि नहीं हुई थी। यहाँ से उसके खून के चिन्ह भी मिल रहे थे और उनका अनुमान था कि समीपी किसी पहाड़ी में ही जाकर वो बैठ गई होगी और उसके घाव से गिरे हुए खून से उन्हें ढूंढ लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु भाग्य ने उन्हें धोखा दे दिया। उसी समय बारिश की तेज झड़ी आ गई और रक्त के चिन्ह धुल गए। अब शिकारी जो था स्थान से काफ़ी दूर निकल आए थे और थक भी गए थे, इसलिए अपने शिविर को लौट पड़े। अगले दिन वो फिर सवेरे को निकल पड़े और दिन भर खोज चिन्हों के सहारे घाटियों में, झाड़ियों में और नालों के लिए बाघिन के पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन कहीं भी उसकी पूंछ तक नहीं दिखाई दी। पेड़ों पर बैठे हुए साथियों ने उन्हें बताया कि एक बार तो उनके 6 मीटर समीप से होकर घूम गए थे, पर पास ही झाड़ियों में की प्रतीक्षा में वो बैठी थी। बाघिन बहुत दूर से दौड़कर हमला नहीं करते, चाहे वो नरभक्षियों ही क्यों ना हो। आड़ से दांव लगाकर ऐसे बैठ जाते हैं कि एक ही छलांग में कूदकर अपने लक्ष्य को दबोच लें। संभवतः झाड़ियों में वह बाघिन इसी घात में बैठी थी, पर ना वो उसे पा सकी शिकारी को और ना ही शिकारी उसे पा सका। 2 दिन तक लगातार बाघिन का पीछा करते रहे शिकारी, पर वो उनके हाथ नहीं लगी। अगले दिन डूंगर सिंह नाम के एक बालक ने उन्हें बताया कि बाघिन ने 6 बकरियां मार डाली हैं। उस जगह पर उन्हें ले जाने के लिए डूंगर सिंह बहुत उत्सुक था। वो अपनी 275 की राइफल लेकर डूंगर सिंह के साथ चल पड़ा। वहाँ उन्हें सामने की पहाड़ी के उस पार ले गया वो, जहाँ गड्ढे में 3 बकरियां मरी पड़ी थी। 3 बकरियों को लोग पहले ही उठा ले गए थे। वहाँ पहुंचकर शिकारी को संदेह ना रहा कि नरभक्षण बाघिन ने ही बकरियों को मारा है। डूंगर सिंह को गांव की ओर लौटाकर वो बाघिन को अपना लक्ष्य बनाने का उपाय सोचने लगे। ये सोचकर कि बाघिन बकरियों की ओर लौटेगी, वो चट्टान पर बैठ गए, वहाँ जहाँ से केवल उनका सिर निकला हुआ था। अब दिन के लगभग 2 बजे थे। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ी और कुछ पक्षी को बकरियों को नोच रहे थे और कुछ पक्षी जो थे बकरियों को खा रहे थे। चीखते हुए उड़ गए। मैंने समझ लिया, यानी शिकारी ने समझ लिया कि बाघिन आ गई है। वो उसे अब दिखाई भी देने लगी थी। उनके सामने की ओर आकर वो चीड़ के पेड़ की आड़ में बैठ गई और अपने घाव पर बैठी मक्खियों को उड़ाने लगी।
कुछ देर बाद बाघिन खड़ी हो गई और 3 कदम आगे बढ़कर बकरियों को देखने लगी। उसकी ओर यानी शिकारी की ओर उसका पेट था। चट्टान पर कोहनी टेक कर शिकारी ने निशाना साधकर घोड़ा दबा दिया यानी बंदूक चला दी। परंतु क्या हुआ, बाघिन के उस पार धूल क्यों उड़ी? पर क्या देखा उन्होंने कि बाघिन के उस पार धूल उड़ी थी। क्या उनका निशाना चूक गया था? वो ऐसा सोच रहे थे। कभी ऐसा हुआ नहीं था। वास्तव में बात यह थी, गोली बाघिन का पेट छेद कर पार हो गई थी। मतलब गोली जो थी वो शरीर से ही आर पार हो गई थी। बाघिन छलांग मारकर दूर निकल गई और चट्टान से कूदकर उसकी ओर बढ़ा वो और एक घुरल की आवाज़ के सहारे घास से ढकी हुई पहाड़ी की ओर चला। आगे चलने पर उसे रक्त के खोज चिन्ह मिले यानी रक्त के निशान मिले, खून के। बाघिन तेज गति से गई थी, वो भी तेज गति से चले। ऊंची नीची चट्टानों, पहाड़ियों और पेड़ों के होते हुए वो उसका पीछा करने लगे। खून के चिन्ह मिलते जा रहे थे। बाघिन भी जानती थी कि वो उसका पीछा कर रहा है। वो भी बदला लेना चाहती थी और शिकारी ने उसे ये बात बड़ी भांति समझते थे। अतः उन्होंने राइफल खोलकर देख लिया कि उसमें नया कारतूस पड़ा है या नहीं। फिर उन्होंने ताला भी खोल दिया यानी गोली चलाने के लिए ताला खोलना पड़ता होगा, तो उन्होंने वो किया। अब रास्ता कम ऊंची पहाड़ियों में झाड़ियों में होकर गया था। जब वो झाड़ी से लगभग 3 मीटर दूर पहुंचे तब उन्हें दाहिनी ओर कुछ हलचल दिखाई पड़ी। वो हलचल बाघिन की ही थी। वो उस पर टूटने के लिए पीछे से को सिमट रही थी। घायल और भूखी बाघिन अपने शत्रु से बदला लेने पर उतारू थी, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। वो उछली ये थी कि उनकी शिकारी ने पहली गोली से उसे गिरा दिया और उसे अशक्त कर दिया यानी उसे मार दिया। दूसरी गोली ने उसके शरीर उसकी शक्ति खत्म कर दी और दूसरी गोली ने उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर वो उठ ना सकी यानी वो मर चुकी थी। गांव के पास पहाड़ियों के बीच ही ऊंची जगह से मेरे साथी और गाँव के आदमी यानी शिकारी के साथी और गाँव के आदमी ये सब देख रहे थे। उन्होंने बड़े ऊँचे स्वर में उन्हें बधाई दी और कृतज्ञतापूर्वक स्वीकृति से उन्होंने अपना हैट उतार कर हिलाया। बाद में शिकारी ने देखा कि बाघिन के आगे के दाहिने पैर में कंधे में 2 इंच से लेकर 6 इंच तक लंबे स्याही के कांटे घुसे हुए थे। इन्हीं के कारण वह जंगली जानवरों को शिकार करने में असमर्थ हो गई थी और नरभक्षिणी बन गई थी। मतलब उसके पैर में कांटे चुभ गए थे जिसके कारण वो शिकार नहीं कर पा रही थी और शिकार नहीं कर पा रही थी तो जो भी मनुष्य उसके सामने आता था वो उसको मार डालती थी। इसके कारण वो नरभक्षिणी बन गई थी। इसी के साथ पाठ समाप्त। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा।